बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के रहिका गांव में एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। उनके इस घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं। आसपास के लोग भी काफी मर्माहत हैं और इस संकट की घड़ी में जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव आज उनके परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मृतका के परिजनों को आर्थिक रूप से मदद भी किया। बाद में पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की और इस मामले में बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन के नाम पर जो सरकार चल रही है उसमें बहु बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में बिहार की सरकार पूर्ण रूप से असफल साबित हो रही है। हर लोग मस्त हैं। रहिका में दो घटना, एक घटना मासूम बच्ची बाहर गई और 4 लड़के उठा करके बलात्कार करके फेंक दिया। एक घटना मां नहीं थी, उसके बाद उसको जहर दे के मार दिया। तीसरी घटना आपके यहाँ पति पत्नी जा रहा था और 9, 6, 7 लड़के, उस पति बेचारा अपना मुड़ी झुकाए रहा, उसकी पत्नी के साथ छेड़ता रहा। सर, जीने का राइट नहीं होना चाहिए इन लोगों को। सर, वो किसी की घर की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी हो सकती है। ये इजाजत कम से कम कंट्री में नहीं मिलना चाहिए। मुझे वो वीडियो, यदि उस जिसने पति के सामने पत्नी को छेड़ा ना, मुझे तो लगता है कि उसको सोसाइटी में जीने का राइट नहीं है। जो उसकी जीने का राइट को छीनेगा, मैं उसको 5 लाख रुपया दूंगा। नहीं है जीने का राइट सर। मैं अपने से देख रहा हूं, मैं अपने से। यदि मेरे सामने कोई मेरी पत्नी को, किसी की पत्नी को छेड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? ये इस कदर लगता है कंप्लीट रूप से बलात्कारियों का प्रदेश जो कहा गया था इंडिया के बारे में, तो वो उस वक्त लोगों को बहुत पेट में दर्द हो गई थी। और मोदी को तो सबसे ज्यादा दर्द हो गया था रेपिस्ट इंडिया पर। मैं आज भी बोल रहा हूं, रेपिस्ट बिहार। कोरोना वायरस और बीवी और घर से फुर्सत हो नेताओं को तब ना लूटने से। एक तरफ बलात्कार, दूसरे तरफ मर्डर पर मर्डर। सकरी में मुखिया को मार दिया, दरभंगा में एक अंसारी परिवार को मार दिया। हर कदम पर कदम गोली। इसलिए जो हालात हैं उस पर बड़ी इंक्वायरी, कार्रवाई की जरूरत है। ये इजाजत सोसाइटी में मैं जिस दिन आऊंगा ना, फौज कानून हम बनाएंगे सर। वैसे तो 3 महीने के अंदर अपराधी माफिया को कोई जीने का राइट हम नहीं देंगे। कॉमन मैन आजाद होगा सर। रहिका थाना में ये दूसरा घटना है। महज कुछ दिनों के अंदर में बैक टू बैक 2 सर, मैं जानता हूं। मैंने एसपी से भी बातचीत की थी, कल भी मेरी एसपी से बातचीत हुई, थाना प्रभारी राहुल से मेरी बातचीत हुई। फर्स्ट दिन ही बातचीत हुई थी। फिर सेकंड घटना के बाद मुझे प्रश्न मेरे मन में हुआ, एक ही जगह 2 घटना, तो ये मेरे लिए कष्टदायक तो है, ये आप समझिए। उधर राजधानी पटना में अपराधियों ने आज फिर से तांडव मचा दिया। पटना सिटी में हथियारबंद अपराधियों ने दाल व्यवसायी से सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक स्थित एक ज्वेलरी शॉप में भी डाका कांड की घटना हुई है। घटना में अपराधियों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी और नगद राशि लूट लिए। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से आराम से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि अपराधियों को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम रही है। और आकर यहाँ का कांड करके चला गया। हमारा अंदाज से यहाँ पर से कमी है, क्विक मोबाइल से कमी है, इसके चलते नहीं पकड़ा पाया। और बच्चे लोग उसका पीछा भी किए, मगर पुलिस फोर्स को उनको ही जांच करने के लिए रोक दिया गया और उसको पास दे दिया गया। ऐसा ही लोग का कहना है। मगर हो सकता है अपराधियों को छोड़ दिया गया, इसलिए वो पास कर गया होगा। पुलिस की कोई गलती नहीं है। हम लोग पुलिस को कॉपरेट भी करेंगे, जो गुनाहगार है बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग सब उसको मिलजुल के
हम लोग को दुकान बंद करना था, हम लोग भी सारा उठ के गए कि हम लोग को सिर्फ दुकान क्यों बंद हुआ? सस्ता है नहीं, पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो तो पूरा काम खराब हो गया। बाबू बाबू सुनो ना, गश्ती यहाँ नहीं होता है, गश्ती नहीं होता है। नहीं हम लोग हमारी मांगे हमें पहले इनका रिकवरी शांत रहेंगे न तो जितना पहले हम क्या मांगे हैं? आपकी मांगे क्या है? आपकी मांगे और भी पूरा चाहिए, ये नहीं कि पूरा रिकवरी चाहिए पूरा, तो हमको 5 लाख चाहिए, नहीं हमको पूरा चाहिए। किसकी लापरवाही है इतनी बड़ी? प्रशासन की प्रशासन नहीं रहती है, यहाँ पहले भी प्रशासन नहीं रहती है। यहाँ पहले भी धनतेरस के 19 को लुटाया गया था भागवत नगर में, तो वो भी दिन दहाड़े 10 बजे। सोना के दुकान में अभी सोना का दुकान है, वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं रहती है? होना चाहिए इतना बीमारी आप लोग आके बोलते 3 अपराधी आके दिन दहाड़े लूट के चले गए हैं। बगल के इनको पता, हम लोग 3 अपराधी घुसे हैं। आप बताइए फिर इनसे मिलेंगे। 3 अपराधी घुसे हैं, बंदूक वगैरह सब लेके घुसे थे। दुकानदार कोई बंदूक छीना के उससे सब माल छीन लिए। कस्टमर भी थे, उनसे उनका भी गला चैन जबरदस्ती करके छीना गया। और हम लोग जब दुकानदार लोग जब पीछा करते हैं तो वो 3 लोडिंग पे हाई में चल जाते हैं, पर हमारे दुकानदार को रोका जाता है, गाड़ी रोका गया था। आप बताइए कि हम लोग कैसे रोका जाता है? वो आगे 3 गाड़ी 3 लोडिंग में वो गाड़ी नहीं रोका गया। नहीं रोका गया, हम लोग बिना हेलमेट के थे, उनके पीछा करने गए थे तो हमें रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया भाई? अब जब हमारी दुकान पिछले 1 साल में 5-6 गो दुकान लूटी जा रही है, बंद हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि पता ये प्रशासन कोई रूल है? कितने की लूट हुई है? अब भैया कितने के रूल है? दुकानदार बता पाएंगे, जो मेरे भैया वो दुकानदार बता पाएंगे। क्या मांगे करते हैं? पुलिस प्रशासन और बोला क्या कि कितने का आएगा था? बोले कि मेरे पास अंगूठी है नहीं, स्टॉक में पास है नहीं, हम बाद में आपको दे देंगे। तो बोला उतना ही तो बस ना, वो अपना है ना हथियार निकाला। मेरे 2 कस्टमर थे, उनका भी छीना, माथा चोट गाड़ी पकड़ा तो शुरू कर दिया था। और उसके बाद बोला जी सब हल्ला बदलने को, तो जान से मार दी। 2 लड़का था, काउंटर के अंदर आ गया, आप हमको इधर लिटा दिया। आपको सब जितना था सेफ में सामान था, सब सामान डाल दिया। टोटल कितना आदमी थे वो लोग? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे, सबके पास हथियार था? 2 के पास था। 2 के पास था। कितना क्या सामान ले गए? कितना का सामान लूट हुआ है? अब याद नहीं, मोटा 15 के आसपास है। 15 लाख के आसपास। क्या कैश भी था क्या उसमें? हाँ सर, कैश भी था। कैश था? कैश तो ज्यादा नहीं था, 20,000 के आसपास। बाकी ज्वेलरी ले गया? बाकी ज्वेलरी है, सोने के सामान ज्यादा थे। जी सर। कितना बजे की घटना है? ये आपका ये 5-6 के बीच में सर। पुलिस कितना देर बाद पहुंची थी यहाँ? वो 10 मिनट बाद सर। सीसीटीवी लगा हुआ था क्या? हाँ सर, सब डीवीआर देखिए, सब खोल के ले गया है। डीवीआर भी ले गया? हाँ, सब खोल के ले गया सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है।